हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज हम करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम जानेंगे कि क्या होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, उनके डिफरेंट फंक्शंस, और साथ में हम जानेंगे मेंस्ट्रुएशन के बारे में, एग कैसे बनता है, oogenesis कैसे होती है। तो आज के सब टॉपिक्स ये रहने वाले हैं और मेन टॉपिक है हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी अगर मैं बात करूं, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या रहेगा, जो वल्वा होता है वो एक्सटर्नल ऑर्गन का नाम दिया गया है उसको। जो एक्सटर्नल जो पार्ट्स होते हैं उनको कलेक्टिवली जो नाम दिया गया है दैट इज द वल्वा। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें क्या क्या होगा, लेबिया होगा और क्लिटरस होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आती है ओवरीज, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगी बच्चों, वो प्रोड्यूस करेंगी एग्स। ओवरी का काम है एग की प्रोडक्शन करना। क्लियर होगी बात? तो ओवरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, एग्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, साथ में निकालेगी हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्या क्या, एस्ट्रोजन निकालेगी और निकालेगी प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर होगी बात? तो ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स प्रोड्यूस करना जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट है फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है ये वो जगह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जहां पर बच्चों फर्टिलाइजेशन होगी। क्लियर होगी बात? फर्टिलाइजेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर होगी बात? देन यूट्रस आता है। तो यूट्रस कैसा है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जहां पे जो एग है वो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो जाकर के इम्प्लांट हो जाएगा और फिर बन जाएगा, डेवलपमेंट होगी उसकी प्रॉपर, उसके डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होंगे और बेबी जो होता है वो डेवलप होता है। क्लियर होगी बात? देन द सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है वो लोअर और नैरो पार्ट है किस चीज का, यूट्रस का। तो क्लियर होगी बात? हमें पता चल चुका है जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहां पे दो पार्ट्स में उसको मेजरली डिवाइड किया गया है, एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। एक्सटर्नल को हमने कलेक्टिवली बोला है वल्वा। इंटरनल में हमारी चीजें आ जाएंगी जैसे ओवरीज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ओवरी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एग्स को प्रोड्यूस करना और साथ में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। These structures work together for sexual activity, menstrual cycle and procreation. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये एक तो सेक्सुअल एक्टिविटी में काम आएंगे, देन उसमें बताया गया जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके काम आएंगे। ठीक है, ये इसके मेन फंक्शंस हैं। देन अगर हम डायग्रामेटिकली इसको देखें तो सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे आती है हमारी फेलोपियन ट्यूब्स। दो फेलोपियन ट्यूब्स हैं और यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट है 1 एंड 2। ओवरी का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे प्रेजेंट है फिम्ब्रे। ठीक है, ऐसे फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होती हैं, कैसी प्रोजेक्शंस हैं ये, फिंगर लाइक, इनको बोला जाता है फिम्ब्रे। फेलोपियन ट्यूब आ गई। ठीक है, यहां पे आपको बताई गई है ओवरी जहां पे एग आएगा। ठीक है, दिस इज द वेजाइना। ठीक है, वेजाइना है ये, बर्थ कैनाल। ठीक है, और साथ में यहां पे आपको दिखाया गया है सर्विक्स। ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज द सर्विक्स। अब जो लाइनिंग होती है यहाँ पे वो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अंदर वाली होगी और होती है मायोमेट्रियम। ठीक है, जो मिडल वाली होती है। क्लियर है? ये भी हमारी ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स। ओवरी है, फिम्ब्रे है, जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस है उनको हम फिम्ब्रे कहते हैं। तो ये है एक आउटलाइन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब चलते हैं सबसे पहले जो एक्सटर्नल हमारे फीचर्स हैं उसमें आएंगी वल्वा। वल्वा जो है एक कलेक्टिव टर्म दी गई है किस चीज के लिए, जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिला है। क्या है, एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटिला। ठीक है,
तो ये एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल को बोला गया है कलेक्टिवली दैट इज द वल्वा। फिर वल्वा के बाद आता है मोन्स प्यूबिस। जो मोन्स प्यूबिस होता है ये राउंडेड है, फ्लैशी है और साथ में ये माउंट है किसके साथ, प्यूबिक बोन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था लेबिया होते हैं, तो लेबिया वल्वा का ही पार्ट है। लेबिया क्या है, दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन से बच्चों, इसमें मैं आपको बताती हूँ। जो लेबिया होते हैं, एक होता है लेबिया मेजरा और एक होता है, मतलब दो होते हैं बेसिकली ये, सेकेंड वन इज दी लेबिया माइनोरा। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। अंदर होंगे लेबिया माइनोरा और बाहर वाले होंगे लेबिया मेजरा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो लेबिया मेजरा एंड लेबिया माइनोरा आर द फोल्ड्स ऑफ द स्किन जो कि प्रोटेक्ट करेंगे वेजाइना की ओपनिंग को। तो लेबिया मेजरा और माइनोरा का क्या काम है, जो वेजाइनल ओपनिंग है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। और ये कलेक्टिवली सारे किसका पार्ट है, वल्वा का पार्ट है। क्लियर होगी बात। देन चलते हैं क्लिटरस की तरफ। तो क्लिटरस क्या है, ये हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि मोस्टली जो होता है वो स्ट्रक्चर इंटरनली प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल प्लेजर के लिए। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लिटरस। ठीक है, देन आती है वेजाइनल ओपनिंग। ये कैसी है, ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग जो है वो एक्सटर्नल ओपनिंग है वेजाइना के लिए। क्लियर होगी बात। वेजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ये ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चे का जो होता है, जब बेबी जो होता है वो फुल ग्रोन अप होकर के बाहर आता है तो उसके लिए जो ओपनिंग प्रेजेंट है दैट इज द वेजाइनल ओपनिंग। क्लियर होगी बात। देन आते हैं इंटरनल फीचर्स। इंटरनल फीचर्स में रहने वाली है ओवरीज। ओवरीज है जो ओवा प्रोड्यूस करेंगी। तो ओवरीज कैसी हैं, दो देखी हमने अभी डायग्रामेटिकली, दो होती है ओवल शेप की होती है इस तरीके से। ठीक है, और ये कैसी होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, ओवा प्रोड्यूस करते हैं या फिर इनको एग्स भी बोला जाता है। और साथ में हार्मोन्स निकालेगी जैसे कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर होगी बात। फिर आती है फैलोपियन ट्यूब्स। जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं किसके साथ, हमने देखा था फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं कनेक्टेड हमारी ओवरी के साथ। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स किसके साथ कनेक्टेड है, ओवरीज के साथ। ओवरीज कैसी हैं, दो ओवल शेप के ग्लैंड्स हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग ओवा प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन चलते हैं यूट्रस की तरफ। तो यूट्रस क्या है, एक पियर शेप का स्ट्रक्चर है, पियर शेप्ड ऑर्गन है जहां पे क्या होगा, जो फर्टिलाइज एग होता है उसकी इम्प्लांटेशन होती है जब प्रेगनेंसी होती है। तो यूट्रस का क्या काम है, ये एक ऐसा पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है जहां पे जो एम्ब्रियो है, जो बेसिकली जो फर्टिलाइज्ड एग है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देती हूँ, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब है कि स्पर्म उसके साथ मिल चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, फ्यूजन हो चुका है, किसका, एग और स्पर्म का फ्यूजन हो चुका है और एग कैसा बन चुका है, फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है। अब ये फर्टिलाइज्ड एग कहां जाएगा, ये फर्टिलाइज्ड जो ओवा है या एग है ये चला जाता है कहां पे, ये जाएगा यूट्रस में। यूट्रस में होती है इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन हुई फैलोपियन ट्यूब्स में बच्चों, और इम्प्लांटेशन कहां पे हो रही है, यूट्रस में। फिर आती है सर्विक्स। सर्विक्स होता है लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस का ही पार्ट है बट नैरोअर पार्ट है, हमने अभी देखा था। इस तरीके से ये जो पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है यूट्रस, और यहाँ पे आती है पतली सी जो केनाल होती है दैट इज द सर्विक्स। ठीक है, जो कि ओपन हो जाती है कहाँ पे, वेजाइना में। ठीक है, ये कहां पे ओपन होगा, सर्विक्स। सर्विक्स ओपन होता है वेजाइना में। क्लियर होगी बात। और वेजाइना क्या है, ये भी एक मस्कुलर केनाल है जो कि कनेक्ट करती है सर्विक्स को किसके साथ, बाहर वाली बॉडी के साथ। क्लियर होगी बात। देन चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो हमने जाने, उनके फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले आती है ओवरीज। तो ओवरीज जो है वो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरीज का काम क्या है बच्चों, ओवरीज के दो इंपॉर्टेंट काम है। क्या, एक तो एग प्रोड्यूस करेगी, ओवा प्रोड्यूस करेगी, और साथ में हार्मोन्स रिलीज करेगी। और हार्मोन्स कौन से,
प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। क्लियर होगी बात? ये दो चीजें आपको पता चल गई। तो ओवरीज का काम है बच्चों एग प्रोड्यूस करना, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रही है? ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेगी। क्लियर होगी बात? और हॉर्मोन्स कौन से हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है? देन चलते हैं फेलोपियन ट्यूब की तरफ। तो फेलोपियन ट्यूब का काम क्या है? ओवरीज ने बना दिए एग, उनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ट्रांसपोर्ट द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग बनाए किसने? ओवरी ने बनाए एग। ठीक है, उनको कहां भेजा? फिर उनको भेज दिया फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर है? फेलोपियन ट्यूब के बाद फिर क्या होता है? वो एग्स कहां जाएंगे? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी कहां पे? फर्टिलाइजेशन हो गई है फेलोपियन ट्यूब में। डन है बात? फिर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो कहां जाएगा बच्चों? वो चला जाएगा यूट्रस में। और यूट्रस क्या है? एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा है? पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये चीज पता चल गई। तो ओवरीज ने बनाए एग बच्चों। ठीक है, एग कहां चले गए? फेलोपियन ट्यूब में गए। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन अगर होती है, अगर स्पर्म है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन अगर हो गई दैट मीन्स क्या होगा? अब जो फर्टिलाइज्ड एग होगा वो यूट्रस में आएगा। किसके थ्रू? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। ये फंक्शन आपको पता चल गया। देन चलते हैं यूट्रस की तरफ। यूट्रस है एक पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, जहां पे जो है वो एग जो है जो फर्टिलाइज हो चुका है वो इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है सर्विक्स। तो सर्विक्स क्या है बच्चों? सर्विक्स है हमारा, सर्विक्स है एक लोअर नैरो पार्ट ऑफ द यूट्रस। यूट्रस का ही पार्ट है। यूट्रस इस तरीके से था, इसका जो नैरोअर पार्ट है इसको बोला जाता है सर्विक्स। और यहां पे होती है आपकी वेजाइना। ठीक है, इट ओपन्स इनटू द वेजाइना एंड इट रिमेन्स क्लोज्ड एंड फर्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो यूट्रस है, जो हमारा सर्विक्स है साथ में, ये सर्विक्स क्या रहेगा? एकदम क्लोज्ड रहेगा। लेकिन खुलेगा कब? जब बच्चा जो होगा जो फुली ग्रोन हो जाएगा और जब उसकी प्रेगनेंसी, जब डिलीवरी जब होती है, उस दौरान वो क्या हो जाएगा? सर्विक्स ओपन हो जाता है। वैसे वो क्लोज्ड रहता है। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं विजाइना की तरफ। तो विजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि किसको कनेक्ट कर रही है? सर्विक्स को कनेक्ट करेगी टुवर्ड्स द आउटसाइड बॉडी। ठीक है, सर्विक्स को कनेक्ट कर रही है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और ये सर्व्स करती है एज अ बर्थ कैनाल। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि जो विजाइना है उसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं जगह पे बर्थ कैनाल अगर बोला गया है दैट मीन्स वेजाइना की ही बात हो रही है। तो वेजाइना क्या है? बर्थ कैनाल है। और यहीं से क्या होती है? जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो बाहर आता है। क्लियर होगी बात? दो कंफ्यूजन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए कि वेजाइना क्या है? बर्थ कैनाल है, यहीं से बेबी बाहर आएगा, यहीं से जो मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो भी हमारी बॉडी के बाहर आता है। बर्थ कैनाल भी इसको हम कहते हैं। देन आते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आएंगे लेबिया, और लेबिया प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, लेबिया किसका काम कर रहे हैं? लेबिया मेजरा होते हैं, लेबिया माइनोरा होते हैं। तो दो टाइप के हैं, लेबिया मेजरा एंड माइनोरा। ये स्किन के ही फोल्ड्स हैं, मैंने आपको इस तरीके से बताया था। ठीक है, स्किन के फोल्ड्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनिटिला को। और ये इनके साथ प्रेजेंट होता है क्लिटरस, जो कि ओपनिंग है यूरिथ्रा और वेजाइना की। क्लियर होगी बात? देन आता है क्लिटरस। तो क्लिटरस एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि लोकेटेड होता है, दैट इज लोकेटेड वेयर द लेबिया माइनोरा मीट्स। ठीक है, इट्स द प्राइमरी फंक्शन इज द सेक्सुअल प्लेजर। तो ये किसके काम आ रहा है? सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान जो सेक्सुअल प्लेजर होता है उसके लिए ये काम आता है। ठीक है, देन चलते हैं हार्मोनल एंड साइक्लिक जो फंक्शंस होते हैं। तो हार्मोन प्रोडक्शन बेसिकली कहां पे हो रही है? जो ओवरीज होती हैं वो हार्मोन्स निकाल रही है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो कि रेगुलेट करेंगे किसको? मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो ओवरीज का काम है बच्चों, ओवरीज क्या रिलीज कर रही हैं? ओवरीज रिलीज करेंगी एक तो एग्स और हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स की वजह से क्या रेगुलेट हो रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये फंक्शन है। और साथ में फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी में भी ये हॉर्मोन्स काम आते हैं। क्लियर होगी बात?
देन चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ। अबाउट वंस अ मंथ एंड ओवरी रिलीजेस अ मैच्योर एग। ठीक है, एक मंथ के दौरान एक ही एग क्या करती है, ओवरी जो होती है वो बनाती है, रिलीज करती है। ओव्यूलेशन जिसको हम बोलेंगे, तो ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन है जब एक मैच्योर एग जो होगा वो बनता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, और मैंने आप लोगों को बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पर्म और एग का फ्यूजन है। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जो यूट्राइन जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो थिक लाइनिंग होती है वो शेड होती है एंड रिजल्टिंग इन दी मेंस्ट्रुएशन, और उसी की वजह से मेंस्ट्रुएशन होती है। देन चलते हैं प्रेगनेंसी की तरफ। इफ एन एग इज फर्टिलाइज, अगर मान लो एक एग फर्टिलाइज हो चुका है तो वो कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा यूट्रस में। यूट्रस क्या है, एक पियर शेप स्ट्रक्चर है जहां पे इम्प्लांटेशन होगी किसकी, फर्टिलाइज्ड एग की बच्चों। ठीक है, इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द यूट्रस एंड उसकी वजह से इट इम्प्लांट्स इन द लाइनिंग, द यूट्रस एक्सपेंड्स, और फिर यूट्रस जो होगा वो बड़ा बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, ग्रोइंग फीटस का। क्लियर होगी बात? देन आता है एक टर्म आती है मेनोपॉज। मेंस्ट्रुएशन है जब जो मेंस्ट्रुएशन जो ब्लड आता है दैट इज दी मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और मेनोपॉज होता है मतलब कोई चीज रुक रही है, जब मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाएगी दैट इज दी मेनोपॉज। तो मेनोपॉज में क्या हो रहा है, इवेंचुअली द ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग द हार्मोन्स। ये एक ऐसी स्टेज है जब जो ओवरीज है वो हार्मोन्स बनाना बंद कर देगी, और हार्मोन्स कौन से थे हमारे, ईस्ट्रोजन कॉमा प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर होगी बात? ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशन भी आना धीरे धीरे करके बंद हो जाती है, उसी को हमने क्या बोल दिया है, मेनोपॉज। एक है मेनोपॉज, एक है मेंस्ट्रुएशन। क्लियर है बात? ठीक है, मार्किंग द एंड ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ईयर्स, और इसी के साथ जो अगर मान लो अगर एग ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं तो वुमेन के जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली कौन सी ईयर में हो जाएंगे वो, 45 से 50 के अराउंड। क्लियर होगी बात? तो ये है मेनोपॉज। देन चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन की तरफ। तो हार्मोनल जो कंट्रोल है उसको कौन कर रहा है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैसे हो रही है प्रोडक्शन, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन रिलीजेस हार्मोन्स दैट कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली हार्मोन्स कंट्रोल करेंगे, और वो हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं, हमारे ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी इसमें काम कर रहा है। ठीक है, ovaries produces the estrogen and progesterone which build up and regulate the cycle। ovaries produce करेगी हार्मोन, लेकिन सिग्नल्स कहां से आ रहे हैं, हमारे हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से, और इसी हार्मोन्स की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। ठीक है, एग डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, द साइकिल बिगेन्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एग इन दी ओवरी, और ये साइकिल कब स्टार्ट होगी, मेंस्ट्रुएशन बेसिकली स्टार्ट होती है कब, जब एग बन जाते हैं। एग कहां पे बन रहे हैं, ओवरीज में बनेंगे। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं ओव्यूलेशन की तरफ। ओव्यूलेशन इसको टर्म दिया गया है क्यों, क्योंकि दैट इज दी अराउंड द मिडल ऑफ द साइकिल एंड एग इज रिलीज्ड from one of the ovaries and enters nearby the फेलोपियन ट्यूब। तो ओव्यूलेशन के दौरान क्या होता है, एक एग प्रोड्यूस किया जाएगा ओवरी के द्वारा, और वो एग कहां आ जाता है फिर बच्चों, वो आता है फेलोपियन ट्यूब में। आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वहां पे क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अगर तो स्पर्म वहां पे होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो हमारी जो बेसिकली यूट्रस होता है वो तैयार हो जाता है मेंस्ट्रुएशन के लिए। ठीक है, देन चलते हैं यूट्राइन जो प्रिपरेशन है, राइजिंग द ईस्ट्रोजन लेवल्स, जिसकी वजह से थिकनिंग किसकी हो जाएगी, यूट्राइन लाइनिंग की हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और इसी की वजह से प्रिपरेशन होती है अगर फर्टिलाइज्ड एग हुआ होगा तो। ठीक है, अगर नहीं हुआ है फिर क्या हो जाएगा, फिर शेडिंग होती है इस यूट्राइन लाइनिंग की, क्योंकि कोई काम नहीं है। ठीक है,
देन चलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी की तरफ। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली क्या है? इफ अ स्पर्म ट्रेवल्स, अगर स्पर्म ट्रेवल कर रहा है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, अगर फेलोपियन ट्यूब तक आ चुका है और वहां पे एग प्रेजेंट है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। देन आती है इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगी तो एग क्या हो चुका है? फर्टिलाइज्ड एग बन चुका है। ठीक है, अब वो कहाँ आएगा? यूट्रस में आएगा। फेलोपियन ट्यूब से अब वो कहाँ पहुंच गया? फेलोपियन ट्यूब से पहुंच गया वो हमारे इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस में पहुंच जाता है, वहां पे होगी इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन है द फर्टिलाइज्ड एग, और जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलेंगे? जाइगोट बोलेंगे बच्चों। जाइगोट ट्रेवल कर जाएगा यूट्रस में और वहां पे क्या होती है? इम्प्लांटेशन होती है। वहां पे प्रेजेंट होती है यूट्राइन लाइनिंग। क्या प्रेजेंट होती है वहां पे? यूट्राइन लाइनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसके साथ साथ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। कंटिन्यूड प्रेगनेंसी की बात करें, वंस इट इज इम्प्लांटेड द लाइनिंग इज नॉट शेड, और जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगी अब वो लाइनिंग की शेडिंग नहीं होगी और पीरियड्स नहीं आते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान। क्लियर होगी बात? तो क्या हुआ? ओवरीज ने निकाला एग, वो कहाँ आया? वो आया फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब वो साइट है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर होगी बात? और जब फ्यूजन हो जाएगी वो बन जाएगा फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट आकर के इम्प्लांट होता है कहां पे? यूट्रस में। अगर तो फर्टिलाइज्ड हो गया है तब इम्प्लांटेशन हो जाएगी और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, देयर विल बी नो पीरियड्स। ठीक है, पर अगर वहां पे कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है स्पर्म और एग की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसके बाद यूट्राइन की जो लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है, उसकी शेडिंग होती है और पीरियड्स आते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं मेंस्ट्रुएशन की तरफ। तो मेंस्ट्रुएशन बेसिकली क्या है? शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम या फिर इनर लाइनिंग की शेडिंग होती है यूट्रस की, अगर वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, एग फर्टिलाइज्ड अगर नहीं हुआ है। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन और अ मेंस्ट्रुअल पीरियड जिसको बोलेंगे। तो ये साइकिल रिपीट करती है आफ्टर एवरी ईच साइकिल। ठीक है, देन चलते हैं फीमेल हार्मोन्स की जो साइकिल है बेसिकली, तो वो है द फीमेल हार्मोन साइकिल और द मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसको बोला जाता है। आप लोगों के लिए एक और टर्म बता देती हूं मैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसी को हम हार्मोनल साइकिल भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी ओवरीज हैं वो रिलीज कर रही हैं दो हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कि मेंस्ट्रुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, a monthly series of hormonal changes that prepares the body for the potential pregnancy involving the interplay of estrogen and progesterone। साथ में FSH भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज दी LH। तो हार्मोनल साइकिल है ये, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। यहाँ पे क्या होंगे? जो हार्मोन्स होंगे वही रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH और LH। ठीक है, द साइकिल हैज 4 फेजेस। मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है इसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है दैट इज द ओव्यूलेशन। तो सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुएशन का, यहाँ पे हमने बताया गया था व्हेन द यूट्राइन लाइनिंग शेड्स। मेंस्ट्रुएशन बेसिकली क्या है? जब यूट्राइन की जो लाइनिंग होती है वो शेड करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएंगे हमारे 4 फेजेस में से? द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? जो एग होता है वो बनता है, मैच्योर होता है। तो फर्स्ट फेज क्या आ गया? फॉलिकुलर फेज। नंबर 2 पे आएगा ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन में क्या होता है? जब एग जो होता है वो रिलीज होता है, मैच्योर हो गया, अब रिलीज होगा और आएगा कहां पे? फेलोपियन ट्यूब में। तो तीसरा स्टेप जो आता है दैट इज द ल्यूटियल फेज, जब जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं यूट्रस को, अगर पॉसिबली अगर प्रेगनेंसी हो रही है उसके लिए। ठीक है, पहला क्या आया? फॉलिकुलर फेज, जब एग जो है, ओवा जो है वो मैच्योर हो रहा है। फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है? दूसरे नंबर पे आएगा बच्चों क्या? ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन जो फेज है वहां पे जो मैच्योर जो एग है अब वो आ जाएगा, वहां पे रिलीज हो चुका है, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। उसके बाद ओव्यूलेशन फेज के बाद आती है ल्यूटियल फेज, वो अगर पॉसिबल प्रेगनेंसी है तो उसके दौरान होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले है FSH, जिसको हमने फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हो रही है। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन में क्या है, देखो ये आपको डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये क्या है, एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो कि शेड करती है दौरान, किसके दौरान, मेंस्ट्रुएशन के दौरान। ठीक है, ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, एग बनेगा। ओव्यूलेशन में क्या हुआ, एग की मैचुरेशन हो रही है बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा, ओव्यूलेशन के बाद आएगा हमारा फॉलिकुलर फेज, सॉरी पहले आया हमारा फॉलिकुलर फेज, जब एग जो होंगे वो बनेंगे, मैच्योर होंगे। फॉलिकुलर में क्या हुआ, फॉलिकुलर में जो है वो मैच्योर एग वापस आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या आता है, थर्ड फेज जो आता है, दैट इज द ल्यूटियल फेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फेजेस ऑफ हार्मोनल साइकिल की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइकिल जो होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, बेसिकली यूट्राइन लाइनिंग की क्या हो रही है बच्चों, शेडिंग हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज है उसके दौरान जो हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, रिलीज करेगा FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तभी इसको फॉलिकुलर फेज भी बोला गया है। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे, विच स्टिमुलेट्स द फॉलिकल्स, जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा, जो कि कहां पे प्रेजेंट होती है, ओवरीज में। ठीक है, जिसकी वजह से डेवलप होती है। वन ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल कंटिन्यूज टू मैच्योर एंड प्रोड्यूस द ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से यूट्राइन की जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। देन चलते हैं ओव्यूलेटरी फेज में। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, LH रिलीज होता है। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ये ट्रिगर करेगा किसकी वजह से, जो फॉलिकल है वो रप्चर होगा और रिलीज करेगा एक मैच्योर एग। अब क्या निकलेगा, मैच्योर एग निकलेगा। ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट फेज एंड ऑफन लास्ट फॉर 16 to 32 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप नोट कर लें कि 16 to 32 आवर्स के लिए रहता है आपका ओव्यूलेटरी फेज, जो नंबर 2 पे आता है। और इसके दौरान कौन सा हार्मोन आ रहा है, LH आ रहा है, जो कि फॉलिकल को क्या करेगा, वहां पे एक्टिवेट करेगा, डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से एग जो है वो बाहर आता है, रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ल्यूटियल फेज, जो थर्ड नंबर पे फेज आता है, दैट इज द ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन जो रप्चर जो फॉलिकल होता है, अब वो क्या होगा, it becomes the corpus luteum, a structure that releases the progesterone और एस्ट्रोजन। जो फॉलिकल जो रप्चर हुआ था, अब वो बन जाएगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और ये दोनों हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, दीज हॉर्मोन्स मेंटेन द यूट्राइन लाइनिंग टू सपोर्ट फॉर द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। अगर तो फर्टिलाइजेशन हुई है तो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे ये दोनों हॉर्मोन्स, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फिर साइकिल रीसेट कब होगी, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट कर जाएगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर गया, डीजनरेट कर गया, जिसकी वजह से जो शार्प ड्रॉप इन दी प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन आ जाएगा। और इसी ड्रॉप की वजह से क्या स्टार्ट हो जाती है, नई साइकिल स्टार्ट होती है विद द मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अब की हार्मोन्स इसमें क्या क्या इन्वॉल्व थे, FSH, जिसको हमने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला है, जो कि रिलीज होगा फॉलिकुलर फेज के दौरान, जब फॉलिकल्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, फिर आया आपका LH। LH कब बनता है, हमारा LH बनेगा ओव्यूलेशन फेज के दौरान। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रप्चर जो फॉलिकल होती है वो कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप हो जाती है। क्लियर होगी बात, जिसकी वजह से कौन से हार्मोन्स आएंगे, एस्ट्रोजन आ गया। ठीक है, एस्ट्रोजन जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स उसको प्रोड्यूस करेंगी, एंड इट प्रमोट्स द थिकनिंग, और ये प्रमोट करता है यूट्रस की जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, उसकी थिकनिंग को ये बढ़ाता है। ठीक है, फिर आया प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है उसको कौन प्रोड्यूस करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और ये प्रिपेयर कर देती है यूट्रस को अगर वहां पे प्रेगनेंसी हो रही है। ठीक है, अब आती है oogenesis। इतनी देर से हम लोग बात कर रहे हैं कि एग बन रहा है, ओवा बन रहा है, पर कैसे बनेगा, इस प्रोसेस को बोला जाता है oogenesis। तो oogenesis क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, और फीमेल गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, ओवा या फिर एग। तो oogenesis क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एग या फीमेल गैमेट। ठीक है, एंड इट इज द बिगिनिंग
बिफोर द बर्थ एंड कंटिन्यूइंग थ्रू आउट द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो ये कब स्टार्ट हो जाती है? बिफोर द बर्थ स्टार्ट हो जाती है और ये तब तक रहेगी जब तक रिप्रोडक्टिव लाइफ रहेगी। इट मीन्स तब तक रहेगी जब तक मेनोपॉज ना हो जाए। मेनोपॉज तक ये चीज होती रहती है। तब तक क्या बनते रहेंगे बच्चों? तब तक एग की फॉर्मेशन होती रहेगी। और एग क्या है? एग है बच्चों, इट इज दी सॉरी oogenesis क्या है? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज द एग, या फिर हम जिसको ओवा कहते हैं। क्लियर होगी बात? इट इन्वॉल्व्स 3 मेन फेजेस। तो यहाँ पे क्या क्या है? 3 मेन फेजेस, उनका मैं अगर आपको नाम बताऊं, दैट इज दी मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आती है मल्टीप्लिकेशन, जहां पे माइटोसिस होगी। क्या हो रही है? माइटोसिस होगी, या फिर माइटोटिक फेज इसको बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है। जब जो जर्म सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स क्या है? ऊगोनिया। वो ऊगोनिया क्या होंगे? वहां पे क्या करेंगे? वो डेवलप होते हैं, उनका डिवीजन होता है, फिर ग्रोथ होती है। ऊगोनिया डेवलप हो जाएंगे किसमें? प्राइमरी oocytes में। और प्राइमरी oocytes के बाद जो मैचुरेशन होती है, तो जो प्राइमरी oocytes हैं वो अंडरगो होते हैं और मियोसिस के थ्रू डिवीजन होता है और वो प्रोड्यूस करेंगे एक सिंगल हैप्लॉइड सेल, मींस एन। ठीक है, जिसको ओवम बोला जाता है, और 2 पोलर बॉडीज बनाएंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है? oogenesis के दौरान ऊगोनिया जो है वो लास्ट में क्या बनाएगा? लास्ट में वो सबसे पहले देखो ऊगोनिया आया, माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। प्राइमरी के बाद जो होता है वो सेकेंडरी जो oocytes जो बनते हैं उनकी मैचुरेशन होती है, और मियोसिस के थ्रू जो सेकंड जो डिवीजन आया उसके थ्रू बनता है एक हैप्लॉइड सेल जिसको ओवम बोलते हैं, और दूसरा बनता है क्या? 2 पोलर बॉडीज। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं oogenesis की तरफ। डायग्रामेटिकली अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आया ऊगोनिया। क्या आया बच्चों? ऊगोनिया आया, या फिर जिसको हम जर्म सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊगोनिया है ये 2n स्ट्रक्चर था। ठीक है, इससे बने प्राइमरी oocytes। क्या बने? प्राइमरी oocytes। अब होगी मियोसिस 1, जिसकी वजह से आएंगे सेकेंडरी oocytes, और फिर होती है मियोसिस 2, जिसकी वजह से आते हैं क्या? हैप्लॉइड सेल्स। और वो हैप्लॉइड सेल क्या है? ओवम है, जो कि एन स्ट्रक्चर है, और बनती है यहाँ पे पोलर बॉडीज। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब चलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की तरफ। जो मल्टीप्लिकेशन जो फेज है, वहां पे जो जर्म सेल्स है, इसका ये एक्सप्लेनेशन बताया गया है यहाँ पे कि जो हमारा ऊगोनियम था, ऊगोनिया या जिसको हम बोल रहे हैं जर्म सेल है, उनका पहले माइटोसिस होता है, माइटोसिस की वजह से बना प्राइमरी oocyte। ठीक है, प्राइमरी oocyte की मियोसिस 1 हुई, तब बनते हैं सेकेंडरी oocytes। फिर मियोसिस 2 होती है, जिससे बनता है एक हैप्लॉइड सेल, और दूसरा क्या बनेंगे? 2 पोलर बॉडीज। क्लियर होगी बात? मैच्योरेशन में क्या हुआ? देखो, बिफोर द बर्थ जो प्राइमरी oocytes होते हैं उनका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस 1 होती है, डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, और प्यूबर्टी तक ये चीजें रहती हैं। फिर आती है पोस्ट एनल डेवलपमेंट जो होती है, तो मैच्योरेशन के दौरान होती है, वो मैच्योरेशन फेज के दौरान, जो कि सेकेंड फेज है, जब क्या होती है? प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी क्या है बच्चों? प्यूबर्टी है मेल्स में भी होती है, फीमेल्स में भी होती है, जब जो एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। जैसे फीमेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती है, मेल्स में एनलार्जमेंट ऑफ क्या होता है? शोल्डर साइज हो जाता है। ठीक है, और फीमेल्स में क्या होती है? तीखी आवाज आ जाती है, और मेल्स में क्या होता है? डीपनिंग ऑफ द वॉइस हो जाती है। ठीक है, फेशियल हेयर्स आते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है। मियोसिस 1 में क्या हुआ? जो हमारे जो प्राइमरी oocytes थे वो सेकेंडरी oocytes में डेवलप हो जाएंगे। मियोसिस जब 2 होती है तो सेकेंडरी oocytes से बनता है एक हैप्लॉइड सेल, और साथ में 2 पोलर बॉडीज। क्लियर होगी बात? ओव्यूलेशन में हमारा बेसिकली क्या था? जो दिस इज द अरेस्ट इज रिलीज्ड only if the fertilization occurs and the Graafian follicle ruptures and the secondary oocyte जो होता है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है, एंड इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन। क्लियर होगी बात? फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन तब होगी इफ द स्पर्म एंड ओवा जो होता है, अगर उनका फ्यूजन होता है तभी फर्टिलाइजेशन हो पाती है। ठीक है,
हार्मोनल कंट्रोल जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं एफएसएच और एलएच होते हैं, यही रेगुलेट करेंगे ग्रोथ और रिलीज ऑफ द एग को। एग की ग्रोथ और रिलीज कब होगी? जब दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, एफएसएच और एलएच। क्लियर होगी बात? देन आता है अनयूकल डिवीजन। इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ऊजिनेसिस है, बेसिकली ऊजिनेसिस हमने किस चीज को बोला है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ठीक है, ऊजिनेसिस क्या है बच्चों? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो इसको हम अनइक्वल डिवीजन भी बोल रहे हैं। क्यों? इट इज एन अनइक्वल प्रोसेस दैट एंश्योर्स द मैच्योर ओवम कंटेन्स द नेसेसरी साइटोप्लाज्म। कि जो मैच्योर जो एग है, जो ओवा है, उसके अंदर प्रॉपर साइटोप्लाज्म का होना जरूरी है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है, ये सेल के अंदर का जो प्लाज्म होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑर्गेनलिज जहां पे प्रेजेंट होंगी, डिफरेंट ऑर्गेनलिज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, ईआर है। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और एसेंशियल होते हैं ओवम की जो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और पोलर बॉडीज के लिए भी। ठीक है, इसीलिए इसको अनइक्वल डिवीजन बोला जाता है। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा क्या? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जहां पे हमने डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जाना कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है किस किस चीज के लिए। जैसे कि ओवरीज क्या प्रोड्यूस करेंगी बच्चों? दो चीजें, एक तो है एग और दूसरा है हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। और जो ग्लैंड्स इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन से हैं? वो हैं हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि और ये बेसिकली ये जो दो हार्मोन्स हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल और प्रेगनेंसी के दौरान उस पर्टिकुलर गर्ल को, लेडी को हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये चीज जानी कि ऊजिनेसिस क्या है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, ऊगोनिया से क्या बन रहा है? ओवम बन रहा है। सबसे पहले माइटोसिस होती है, फिर मियोसिस 1 होती है, फिर मियोसिस 2 होती है और लास्ट में बनता है हैप्लॉइड एन सेल। ठीक है, दैट इज द ओवम और दो पोलर बॉडीज। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।